आखिरी शब्द है मुकुंद। ये मुकुंद शब्द बड़ा विचित्र है। रामचरितमानस में तो ये 5-6 जगह आया है उत्तरकांड में। मुकुंद यानी मुक्ति को देने वाला, जो मुक्ति दे देता है। मुक्ति केवल मरने को नहीं बोला है, जो जीवन में कई बंधन नहीं रखे, जीवन को मुक्त कर देते हैं। कर कौन देते हैं? मुनि और देवता। इसलिए अपने यहाँ देवताओं की पूजा का एक विधान है, हम देवताओं की पूजा करते हैं। परमात्मा के लिए तो प्रार्थना ही करनी पड़ती है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि गायत्री मंत्र जरूर करो। गायत्री मंत्र नहीं आता है तो राम राम करो, राम राम भी नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय करो, जय श्री कृष्णा करो, कुछ भी करो, नाम लो तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तो मुकुंद शब्द है मुक्ति को देने वाला। तो कई तरह की है मुक्ति। कर्ज होवे तो उससे भी मुक्ति चाहिए, बच्चे पैदा कर लिए तो उनसे भी मुक्ति चाहिए, तो उनकी भी शादी विवाह सब करना पड़ता है। ये मुक्त होने का ही। अगर जीवन मुक्त बन जावे अपन, तीसरी अवस्था तक, पीछे बता चुका हूँ कि 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो वानप्रस्थ शुरू होते होते वानप्रस्थ में सब तरह की मुक्ति मिल जानी चाहिए। मुक्त हो जाएंगे, बिना मुक्त हुए जो है बंधन से भी नहीं छूट पाते हैं। तो मन यहाँ का यही रहता है, इसलिए पितृ हो जाते हैं। आज सुबह भी बात चल रही थी, भूत भी होते हैं। भूत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, ये बाकी रह गया, ये रह गया, यानी मुक्त नहीं हो रहे। हमें मुक्त हो जाना चाहिए जीवन। तो मुक्त करने वाले हैं गुरु और देवता। इसलिए जिस देवता में निष्ठा हो उनकी पूजा पाठ, भोग लगाना, ये सब इसीलिए किया जाता है। इसलिए सबसे कठिन है मामला इस मामले में भगवान कृष्ण का। उनको तो टाइम टेबल से निलाओ, उनको टाइम टेबल से अक्षत, चंदन वगैरह सब लगाने का है। फिर पुष्प और माला, ये सब टाइम टेबल से घरों में होना चाहिए। हम अगर देव स्थान नहीं जा सकते, मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो घर में ही बना के रखो और प्रार्थना करो परमात्मा से कि ये हम पे कृपा करें, देवता हम पे कृपा करें, गुरु हम पे कृपा करें। गुरु की कृपा के बगैर मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता। क्योंकि परमात्मा सुनता किसकी है? गुरु की सुनता है। जैसे आपका कोई केस है, आप कानून के अच्छे जानकार हैं, वकील से अच्छा जानते हैं, पर मजिस्ट्रेट आपकी बात नहीं सुनेगा। मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए तो आपको वकील करना ही पड़ेगा, जैसा तैसा भी हो। पर बिना गुरु के, जैसे परमात्मा नहीं सुनता है, वैसे बिना वकील के मजिस्ट्रेट भी नहीं सुनता है। वो उसको पूछे कि अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तब मुलजिम बोलता है। तो परमात्मा हमको पूछ ले कि बोल तेरी क्या इच्छा है। ये कब हो सकता है? जब गुरु की अनन्य कृपा हो। इस मामले में मैं बड़ा भाग्यशाली आदमी,
क्योंकि मुझे ये बोला कि मैंने कोई धन दौलत नहीं रखी है, मैंने तो जोड़ी भी दे दी किसी को महाराज। मैंने कहा मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं, जो चाहिए वो आप जान रहे हो कि हाँ मैं जान रहा हूँ, वो मैं जाने से पहले तेरे को दे जाऊंगा जिसको आशीर्वाद बोला है। आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए माता पिता को प्रणाम करना, गुरु को प्रणाम करना, क्योंकि उनसे भी आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद में बहुत बड़ा है बल है। आशीर्वाद लेने से ही देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है, गुरु का भी आशीर्वाद मिलता है। तो मोक्ष के लिए 6 राग द्वेष ये नहीं होना चाहिए। राग बिना कारण के प्रीति, प्रीति एक अलग शब्द हो जाता है, लगाव, वो भी मोह में आता है। द्वेष बिना कारण के, कारण हो तो भी द्वेष नहीं रखना चाहिए। कोई भी कुछ भी गलती कर दी हो उसको गांठ बांध के और मन के अंदर धर लेते हैं, तो फिर मन में दूसरी कोई अच्छी चीज़ नहीं बैठ सकती, क्योंकि हमेशा वो निवास कर रही है। तो द्वेष भी नहीं होना चाहिए। ये आजकल झगड़ों का कारण भी द्वेष है कि सास ने ऐसा बोल दिया तो बहू जो है गांठ बांध लेती है, और बहू ने कुछ बोल दिया तो सास बांध लेती है। बेटा बाप के प्रति बांध लेता है, बाप बेटे के प्रति बांध लेता है, क्योंकि गांठ लग जाती है। गांठ लग जाती है तो मन विशाल नहीं होता, बिना विशालता के उसके अंदर कोई चीज़ नहीं जाती। तो राग द्वेष, राग द्वेष के बाद आया जन्म और मरण। फिर चिंता क्या लगती है? बच्चे नहीं हो तो बच्चों के जन्मने की चिंता, और बच्चे हो जाए तो फिर चिंता लगी रहती है विवाह की। फिर उनके भी बच्चे बच्चे होने चाहिए, वो भी चिंता बनी रहती। और उनके हो जावे तो राग द्वेष अगर नहीं जाए तो फिर जन्म की मरण की भी नहीं होती। तो जन्म लेना ये भी देवताओं की, गुरु की कृपा, इसलिए बोल देते हैं आकर के कि बाप जी आशीर्वाद दो कि इसका विवाह हो जाए, बाप जी आशीर्वाद दो कि इसके पुत्र हो जाए। तो कोरे आशीर्वाद से तो कुछ होता नहीं, क्योंकि सब्जी भी बनानी है तो उसमें कई तरह के मसाले डल रहे हैं, सब्जी भी तैयार करनी पड़ती है। इसलिए देवताओं का और गुरु का मरण, मृत्यु स्वाभाविक हो, कष्ट का एक अलग मामला है। कष्ट तो इसलिए होते हैं, बहुत से बोलते हैं कि इनने जीवन में खूब भजन किया, ऐसा किया वैसा किया, पर अंतिम समय में बहुत तकलीफ आए। वो एक जन्म का नहीं। स्वयं भीष्म से अकेले में भगवान कृष्ण मिलने गए सरसैया में, तो उनने भी जाते से ही पूछा कि वासुदेव, मैंने 7 जन्म में कोई पाप नहीं किया, फिर ये सजा किस बात की भोग रहा हूँ?
एक कांटा भी लग जाता है तब भी उसको भी नहीं निकालें जब तक चैन नहीं पड़ती। तो सर सैया पे सोना कितना कष्ट रहा होगा। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि 7 में तो नहीं किया पर 8वें में किया। 5 साल तक बच्चा जो भी पाप करता है उसका पाप लगता है माँ को। 5 के बाद जो है, इसलिए माँ का दायित्व, माँ ही परमात्मा है इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि वो संतान के लिए पाप भी सह लेती है, पिता को नहीं लगता है। पाप लगता है माँ को, क्योंकि उसकी साल संभाल गर्भावस्था से लेके 5 साल तक। 5 साल के बाद थोड़ा बच्चा समझने लग जाता है, इसलिए पिताजी को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं पड़ती, पर वो देख भी नहीं पाते हैं अच्छी तरह से। तो मरण, मृत्यु जो है स्वाभाविक हो, शांति से हो, कष्ट का भी अनुभव नहीं हो। बड़े बड़े महात्माओं को भी कष्ट हुए, दधीची जैसे को गायों से चटाया गया। इस समय में भी रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, जबकि वो तो परमहंस थे। माँ की विशेष अनुकंपा थी, फिर भी कष्ट झेला, क्योंकि पिछला तो हम जो कर रहे हैं उसका भोग तो हमको ही भोगना पड़ेगा, और वो भोग का कारण है ये शरीर भोगता है। तो पिछले समय में जो भी किया है उसको भोगना पड़ता है। तो मैं कई बार बोलता हूँ कि खून पसीना करता जा या ओढ़ के चादर सोता जा, ये नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। रोते रोते करोगे, खटिया पे पड़े पड़े रोए, हे राम जी तारो कहीं बिगाड़ियो रे, तू एड़ो छोरा छोरिया माथे आवो माथे। इसलिए शांति से, वो भी प्रभु को धन्यवाद दे के कि मेरे में सहन करने की शक्ति दे। कष्ट तूने दिया मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैंने किया, तो वो माफ कर देता है। क्योंकि उस मामले में गुरु महाराज आगे आ जाते हैं कि इसको हम माफ कर दो, तो स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु सुखद हो, मृत्यु का डर नहीं लगे, डरने से ये रुकती भी नहीं। अपन देखें कि डरेंगे कहीं भाग के छुप जाएंगे, तो आजकल तो पुलिस ही नहीं छोड़ती है, तो यमराज जी तो किसी कीमत में नहीं छोड़ सकता। पुलिस वालों को तो फिर भी कुछ दे दिया जाए तो शायद छोड़ दे, पर ऊपर से हो जाता है दबाव, तो फिर पकड़ने पड़ते हैं। तो यमराज जी नहीं छोड़ सकता। वो बाकी रह गया। तो 4 हो गए, हर्ष और शोक। हर्ष कहते हैं खुशी को, शोक कहते हैं दुख को। ये दोनों के बीच में जीवन में राग द्वेष और जीवन मृत्यु के बीच में प्रशंसा कोई करे तो बड़ा हर्ष होता है, बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा कोई बुरा बोल दे तो फिर अपन गांठ बांध लेते हैं, ऐसा कैसे बोल दिया। तो सम रहें, हर्ष में भी
खुशी का मौका आ गया तो उतना ही सामान्य रहें। ऐसा नहीं होगा कि शादी हो रही है और बंदूकें चला रहे हैं, वो अतिरेक हो गया, ज़्यादा हो गया। उसमें भी कंट्रोल होना चाहिए, तो दूसरी खुशी भी आराम से मिल जाती। नहीं एक कोई खुशी मिले कि अच्छा बच्ची को वर मिल जाए और अच्छा वर मिल गया, और इतने खुश हो गए कि मैंने तो ऐसा ढूंढा कि कोई मिले ही नहीं। पर अब उसके अंदर क्या है, बाहर से तो बहुत अच्छा दिख रहा, बाहर से अच्छे दिखते हैं। आजकल जो सुंदरता के लिए दीवाने हो रहे हैं, ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, क्योंकि सुंदर होना चाहिए, गुणवान नहीं होना चाहिए। बाकी पहले तो है गुण देखने चाहिए। गुण देखने के लिए माता पिता को देखा जाता है, तो अपने यहाँ जो है माता पिता को और ननियाल वालों को भी देखते थे, इसलिए नस्ल अच्छी थी। अब ये दोनों ही मिलके देख लेते हैं, माता पिता का भी काम नहीं रहने देते हैं आजकल, तब भी चक्कर हो रहा है। बहुत कम, 100 में से 2 जो सफल रहते हैं जीवन में, वो ज्ञानी, जो ज्ञान से करते हैं, उसको बोलते हैं स्वयंवर। स्वयंवर अच्छी चीज है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा चुनाव, और पहले होते थे। कहने का मेरा मतलब है, कोई खुशी होए, बच्चा हुआ तो तोपें छोड़ने लगते हैं, बंदूकें छोड़ने लगते हैं, फटाके छोड़ते हैं। इस बार जो है 20 की विदाई और 21 का आना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब की फटाके नहीं छूटे, तो प्रदूषण नहीं हुआ। तो प्रदूषण केवल हवा का ही नहीं है, शब्दों का भी प्रदूषण है। हम कोई गलत शब्द बोल रहे हैं, वो भी प्रदूषण में ही शामिल होता है। ज़्यादा आवाज़ें होना, ये भी प्रदूषण में। इसलिए मैं भी चैत्र के महीने तक, नवरात्रि तक बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादा प्रदूषण फैलाना भी नहीं चाह रहा हूँ। तो चैत्र तक मेरे को जिन महात्माओं ने, गुरु महाराज ने जो प्रसाद दे रखा है, मैं वो प्रसाद बांट रहा हूँ। आज गुरु महाराज को इसीलिए यहाँ बैठाया है। रामकृष्ण परमहंस को आप लोगों ने, हमने देखे नहीं, उनके जीवन का चरित्र बड़ा है। राम सुखदास जी महाराज भी हुए, बहुत अच्छे, इसी काल में महात्मा हुए। रामकृष्ण परमहंस के बाद में उनको भी कैंसर हो गया। मैंने मेरे गुरु महाराज को भी देखा, उनको भी तकलीफ हो रही थी। 1-2 बार फिर मैंने पूछ लिया, तब उन्होंने भी यही बात कही, और वो काम मैं भी कर रहा हूँ, जबकि मैं जान गया था। उन्होंने कहा किसी का भला करने के लिए किसी का बुरा भी करना पड़ता है। कि भूतनी लागोड़ी, भूतनी लगी हुई है तो उसको निकालने के लिए तो भूतनी को तो कष्ट होगा, क्योंकि अच्छा भला घर मिला हुआ है, खाली करा रहे हो। जैसे कोई आया कि बाबू जी तबीयत खराब है, मन में हो जाता है गुरु महाराज, तो उसका 10% भी अगर मिले, अच्छे में भी 10% मिलता है, बुरे में भी 10% मिलता है। तब उनने बोला कि वही सब अभी कष्ट दूर कर लेने चाहिए। कष्ट होगा तो वो धुल जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस को भी बोला कि हॉस्पिटल दिखा दें, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, उनने मना कर दिया। कभी उनने माँ से भी नहीं बोला,
माँ से भी उन्होंने कभी नहीं बोला कि मुझे कष्ट है, क्यों माँ तो जान रही थी। गुरु और देवता सब जानते हैं, अपन जबरदस्ती बछड़ा खाते हैं। हे हनुमान जी महाराज यूं कर दे, हे माता जी यूं कर दे, हे माता जी यूं कर दे। अरे यूं करने से नहीं होता है, प्रार्थना करने से ही, पाठ करने से फिर वो अपने आप सुन लेते हैं। तो खुशी की बात हो तब भी आपे से बाहर नहीं होना चाहिए, तो दूसरी खुशी नहीं रुके। एक आई फिर आगे ब्रेक लग जाता है, क्योंकि वो जान जाता है कि ये तो ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। यहाँ अच्छा मकान बना लिया, इतनी खुशी हुई कि मैंने बहुत बड़ा मकान बना लिया, तो दूसरे ब्रेक लग गए, फिर परेशान हो गए। इसलिए खुशी में ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए। और दुख कोई आ गया, और जितने महापुरुष हुए उनको सबको दुख हुए, और इतने हुए, भगवान राम को तो देख के आपको लगेगा कि 14 वर्ष 12 वर्ष का एक युग होता है। उनने तो 14 वर्ष और वन में रहना, साधु की तरह ही रहना, साथ में भाई भी है, पत्नी भी। इन 6 चीज से दूर रहना, राग द्वेष से। लक्ष्मण जी को तो फिर भी आ गया था कि भरत आ रहा है, सेना सहित आ रहा है, मैं एक ही बाण में सबको खत्म कर दूं। राम ने कहा नहीं, तो जब कष्ट आए, कष्ट कोई दे भी रहा है तो उसका भी कर्ज उतर रहा है। मुझे मेरे बचपन में मेरे पिताजी ने एक कहानी सुनी, कहानी नहीं थी, वो सत्य घटना थी। हमारे यहाँ चारण है, वो 2 भाई थे, एक भाई की शादी हो गई थी, एक की नहीं हुई थी। बहुत बाद में उनकी शादी हुई। अपने यहाँ तो 60-60 साल के विवाह करते थे। आजकल तो छोरे छोरी बड़े हो जाए तो अरे बहुत बड़े हो गए, ये तो कर ही नहीं रही है, वो भी दुख। तो बड़े वाले के तो नहीं, छोटे वाले का एक पुत्र पैदा हुआ। तो चारण भी ठाकुरों के साथ रहने से वही खाना पीना शुरू हो गए। नहीं तो उच्चारण शब्द है कि वेदों का उच्चारण करते थे, इसलिए चारण थे। राजपुरोहित राजाओं का संचालन करते थे, उन पे कंट्रोल रखते थे, इसलिए वो राजपुरोहित हुए। दोनों ही गड़बड़ा गए, इसलिए तो राजा गड़बड़ा गए, प्रजा भी गड़बड़ा गई। यथा राजा तथा प्रजा। तो बड़े वाले जो है महाराजा के यहाँ, जोधपुर महाराजा के यहाँ कवि थे। स्वाभाविक है कि जहाँ हम पैदा होते हैं, जो काम होता है वो बच्चे अपने आप सीख लेते हैं। गाने वाले के यहाँ गवैये बच्चे हो जाते हैं, कला कोई भी जानते हैं उनके यहाँ हो जाते हैं। देवयोग से बहुत बाद वो गांव आए, बच्चा जो है एकदम 15 साल का तो जवान दिखने लगा। तो दोनों भाइयों ने सलाह की कि विवाह कर देना चाहिए, मेरे है नहीं और तेरे भी एक ही है, इसलिए इसका जल्दी विवाह कर दे। इसलिए पहले ज़्यादा विवाह जल्दी करते थे।
कि आगे वंश चले, नस्ल चलती रहे। वो साथ में उस बच्चे को लेके दरबार के पास चले गए। बच्चे ने कविताएं गजब का बोला, महाराज को जो है वो पसंद आ गया। उन्होंने कहा बाड़जी जी आपका रिटायरमेंट में इसको रख लेता हूँ। वो आ गया द्वेष। जबकि छोटे भाई का बच्चा है, उनको द्वेष घुस गया, वही गांठ घुस गई कि मेरी तो सीट छीन वाली, इसको एक बार लाते से। गांव आके उन्होंने योजना बनाई और उसको बुलाया कि चलो शिकार करने चलते हैं। तो गांव के बाहर ही 1 किलोमीटर पे एक ऊंडियो नाड़ो बोले भी बाड़ो, मारवाड़ी शब्द है बाड़ो। तो वो बहुत गहरा था, उसमें जो है जरक बहुत थे पहले। ये तो मैं समझने लगा जब तक भी थे। वो घोड़ी लेके आगे निकला और उसने पीछे से बंदूक भर के, पहले वो टोपी वाली बंदूक होती थी, तो उसने देखा काका जी पीछे कैसे रह गए। उसने मुड़ के देखा तो वो बंदूक भर रहे थे। उन्होंने कहा कोई जानवर नहीं दिख रहा, बंदूक भर रहे हैं। उसको भी थोड़ी शंका हो गई। मैंने बोला आपको कि थने कहेगो जो मने भी कहेगो, वो बोल देता है। उसने घोड़ी की एड लगाई तो घोड़ी खड़ी हो गई, घोड़ी दौड़ी नहीं, घोड़ी नहीं भागी। उनने गोली मार दी, घोड़ी को भी गोली मार दी। उसको जरक को डाल दिया। जरक हड्डी भी नहीं छोड़ता है, जरक सब खा जाता है। इसलिए आजकल हत्याएं ज़्यादा होती तो जरक भी ख़त्म हो गए, नहीं तो ये बाल बोल के पटकेर जो है पकड़े जाते हैं। नहीं जरक होते थे तो पता ही नहीं लगता था। वो रात को घर पहुंचा, भाई ने पूछा कि वो कहाँ रह गया, कि वो तो घोड़ी लेके आगे निकल गया यार, मैं बहुत ढूंढता फिरा पर वो मिला ही नहीं। अब उन दिनों में पुलिस थी नहीं, रो धो के बैठ गया। देवयोग ऐसा हुआ कि बड़े वाले के यहाँ एक छोरा पैदा हुआ। और वो तो इतना जल्दी जवान हुआ, 12 साल का, तो वो बिल्कुल जवान जैसा लग रहा था। दोनों भाई खूब खिला रहे थे, अच्छा रख रहे थे। उन्होंने कहा शादी कर दो यार, पिछली बार भी नहीं की जल्दी, अब की तो जल्दी करो। सगाई होके शादी हो गई। जैसे ही शादी हुई कि उसने खाट पकड़ ली बेटे ने। पहले टाइफाइड हो जाता था, बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं था। दोनों बैठे पास में, गांव वाले भी बैठे। पहले जो है गांवों में कोई बीमार होता तो जाके बैठ जाते थे सांत्वना के लिए, समय पास करने के लिए। अब तो एक से एक हॉस्पिटल हो गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कलयुग नहीं है, सतयुग है। सब साधन हो गए, साधन का नाम ही सतयुग है। कोई कुछ अपराध करे पकड़ा जाता है, चाहे कि थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, बाकी पकड़ा जाएगा। तो वो रोते रोते बोला बाप, हे राम जी, मैं ऐसो कहीं पाप करियो, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके तुम ये सजा दे रहा है। कि वो छोरा सोया हुआ बोला कि बस भूल गए, तुमने गोली दे के मारा वही हूं मैं।
जन वो उनको उसको तो मालूम था कि हाँ मैंने गोली मारी। उनने कहा ये तो ठीक है, पर इस बेचारी ने क्या पाप किया? तो शादी करते ही तो पहले ही बीमार हो जाता कि ये वही घोड़ी है जिसको मैंने अच्छा खिलाया पिलाया, और इसको एड मारी रही है, भागी नहीं, भाग जाती तो मैं बच जाता। तो उस पाप में ये भी शरीक है। इसलिए कुत्ता, घोड़े, ये जो वफादार जानवर होते हैं, इनका भी पाप पुण्य लगता है। तो पशु को रखना नहीं चाहिए, रखना तो फिर अच्छी तरह से रखना चाहिए कि ये वही घोड़ी है, अभी ये जिंदगी भर रोएगी, क्योंकि चारणों में भी पुनर्विवाह का है नहीं। तो ये घटना मेरे पिताजी ने बताई, और ये वास्तविक थी, क्योंकि उनके पोते उस समय जिंदे थे, उसी कुल के। तो हम जो यूं देखते हैं कि ये दुख आ गया, उसका कारण पाप है। पाप ही दुखों का कारण है। इसलिए जीवन में ऐसा काम ही नहीं करें, कोई पाप करना ही नहीं चाहिए। और हो जावे तो क्षमा, और क्षमा का मतलब ये नहीं कि बार बार मांग ले, कर लें और फिर मांग ले, ऐसा भी नहीं चलता। हो जावे तो क्षमा पहले गुरु से मांगनी चाहिए, फिर देवताओं से मांगनी चाहिए। परमात्मा नहीं करता है, वो तो सजा देगा। अब इनमें जो है उससे मुक्ति पानी है तो गुरु और देवताओं का सहारा लो। इसलिए मैंने आज गुरु महाराज को यहाँ बिठाया, क्योंकि मेरी मुक्ति का मैं तो जीवन मुक्त हूँ। क्योंकि ये 6 दोष उन्होंने 9 महीने में निकाल दिए। 9 महीने में यही निकालने का काम किया। मैं भी आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं गुरु बन के नहीं बता रहा हूँ, मैं तो गुरु महाराज का चेला ही हूँ, पर आपको बता रहा हूँ कि ये दोष नहीं रहने चाहिए। और हमेशा जितना समय मिले उसमें मंत्र करिए, गायत्री मंत्र करें, ओम नमः शिवाय करें, राम राम करें। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गन बधिका। राम का नाम तो इतना सरल है कि बच्चा भी ले ले राम राम, और बुढ़ा भी ले ले, बिना दांत वाला भी ले लेता है। एकदम जर्जर हो जाए तो फिर लाम लाम आता है, राम राम भी नहीं आता है। इसलिए बचपन से ही करते रहना चाहिए। तो राम का नाम से तो बधिक तर गए, सज्जन कसाई जैसा जो काटा पीटी, गनिकाएं तर गई, तोते तर गए, नाम लेने वाले बहुत से तर गए। मैं मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। गुरु महाराज की आप पे हमेशा कृपा बनी रहे। आप लोग अच्छा करने में तत्पर रहें, बुरा करने में थोड़ा सा सोचें। ओम